नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बाप के बाद बेटा, सियासत ने और क्या क्या देखा। जी हां, शराब घोटाले में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जमानत पर बाहर क्या आए। छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो गई है, सियासी पारा गर्मा क्या है। दरअसल जेल के बाहर ऐसा माहौल बना मानो कोई नया चेहरा नहीं बल्कि पुरानी विरासत आगे बढ़ रही हो। अब बहस यह है कि क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है या बाप के बाद बेटा की सियासी एंट्री है। तमाम चर्चाएं हैं, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 2 जनवरी को चैतन्य बघेल को जमानत मिली और 3 जनवरी की दोपहर केंद्रीय जेल के बाहर ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे कोई चुनावी जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। रिहाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जेल गेट पर पहुंचे, बेटे को गले लगाया और सियासी संदेश देते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर चैतन्य को घर ले गए। हालांकि इसी दौरान एक तस्वीर ने कई सवाल भी खड़े किए। कवासी लखमा पीछे रह गए, मगर कैमरे के फ्रेम में सिर्फ बघेल परिवार रहा, जिसे बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति बांटते हुए बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद नाती और नाती के बाद पोते की राजनीति में हिस्सेदारी बताई। 170 दिन बाद जेल से बाहर आए चैतन्य बघेल। शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया था चैतन्य का नाम। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को ईडी ने किया था गिरफ्तार। शराब घोटाला सिंडिकेट को संरक्षण देने का था आरोप। 1000 करोड़ का लेन देन संभालने का लगाया था आरोप। 250 करोड़ से ज्यादा राशि चैतन्य के पास पहुंचने का लगाया था आरोप। 3 जनवरी को केंद्रीय जेल से बाहर आए थे चैतन्य बघेल। वहीं एक अन्य बयान में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जो गांधी नहीं है वह भी अपना नाम बदलकर गांधी परिवार में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद नाती, नाती के बाद पोता राजनीति से जुड़ते रहते हैं। नेहरू, राजीव, राहुल गांधी को ही देख लो। बीजेपी के हमलों के बाद कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया और कहा कि बीजेपी ने ही भूपेश बघेल के बेटे को नेता बनाया। पुरंदर मिश्रा गांधी नाम जोड़ने की बात करते हैं तो उनको बता दूं कि गांधी परिवार का नाम जुड़वाना तो सौभाग्य की बात है। निश्चित ही कांग्रेस में कल्चर रहा है कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नाती, नाती के बाद पोता है। तो देखो ना बाप, जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुए, राजीव गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुए। जो गांधी नहीं है वो भी अपना नाम को बदल करके गांधी में शामिल हो गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके भूपेश बघेल जी के बेटे के ऊपर में मुकदमा दर्ज कराया, उनकी गिरफ्तारी की, उनको 6 महीने से जेल में डाल के रखा। भूपेश बघेल जी का तो बेटा इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था, किसान था, किसानी काम करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चैतन्य बघेल को नेता बना दिया। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या ये सिर्फ एक आरोपी की रिहाई थी या फिर कांग्रेस का सियासी संकेत। क्या जेल से बाहर आते ही चैतन्य बघेल की राजनीतिक पारी की पटकथा लिखी जा चुकी है या फिर ये पूरा आयोजन बीजेपी के आरोपों को खुद ही ताकत दे गया। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक रिहाई ने नई बहस, नए तंज और नए सियासी संकेत छोड़ दिए हैं। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से चैतन्य बघेल की रिहाई हुई उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई तो सियासत में गजब की बयानबाजी देखी जा रही है। अब खुले तौर पर यहाँ पर चैतन्य बघेल के लोग लगभग मान के चल रहे हैं कि सियासी एंट्री हो चुकी है। तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है, इसे परिवारवाद से जोड़कर भी बता रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गंधर पांडे जुड़ रहे हैं। गंधर पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले शिव सिंह ठाकुर साहब, आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से ये हम लगातार बयान देख रहे हैं और चैतन्य बघेल जी की जो एक एंट्री रही है, कहें कि जो रिहाई उनकी रही उसके बाद सियासी एंट्री से बताया जा रहा है, खासकर जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ और कई तरह की बयान भी देखने को मिले हैं कि सियासी एंट्री लगभग ऐसे लोग मान के चल रहे हैं।
क्या कुछ भीतर खाने में चल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस में होता आया है जहां बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद नाती और फिर पोते तक की पूरी सियासी परंपरा पहुंचती है। तो क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी जो है बलिदानों की पार्टी है, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाने के लिए हजारों लोगों ने जो है अपनी जान दे दी। उसी में गांधी परिवार है। गांधी परिवार की तुलना जो है, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, इंदिरा जी ने अपना बलिदान दिया, राजीव जी ने अपना बलिदान दिया, तो गांधी परिवार जो दूसरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो आजादी के समय में जो है अंग्रेजों से हाथ मिलाई हुई थी, तो इस परिवार के बारे में बोलना, जिन्होंने अपने देश के सर्वस्व निछावर कर दिया है गांधी परिवार ने, तो गांधी परिवार ने इस देश को दिया है और जनता उस हिसाब से गांधी परिवार को जो है चाहती है। और लोकतंत्र में जो है किसी का भी जो है भाग्य जो है वो जनता तय करती है। जब से लोकतंत्र आया है, लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जनता जो उनको जिताती है, हराती है, और जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का काम करेगा, विकास कार्य करेगा, वो जनता उसको हाथों हाथ लेगा। इसमें परिवारवाद की बात नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह के लड़के और भी ऐसे कई हैं, अमित शाह को देख लिए, भले राजनीति में बिजनेस में तो है आज की डेट में, वो पूरा जो है अंदर खाने में जो अमित शाह के लड़के की क्या चर्चा चल रही है, ये भी देख लीजिए आप। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में गांधी परिवार ने इस देश को जो है अपना पूरा परिवार को निछावर किया है। और जो लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो तो नखून तक नहीं कटाए हैं और वो बात हमारे ऊपर जो है गांधी परिवार पर उंगली उठाते हैं। गांधी परिवार जो है आम जनता के लिए, इस देश को बनाने के लिए, ठीक है शिव सिंह ठाकुर साहब, परिवार की आप तमाम जो बातें करें, तो ये मान के चला जाए कि चैतन्य बघेल भी अब आगे राजनीति की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? राष्ट्रीयकरण किए बैंकों का क्या नहीं किया उन्होंने। शिव सिंह ठाकुर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं, मान के हम चलें कि चैतन्य बघेल साहब भी अब भूपेश बघेल जी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? आज जो निर्माण किया है, नवनिर्माण किया है, उसी पर जो है शिव सिंह ठाकुर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विकास की बात करते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये माना जाए कि अब चैतन्य बघेल जी भी अब सियासी उनकी एंट्री हो चुकी है और राजनीतिक जो परंपरा है भूपेश बघेल जी की, उसको आगे बढ़ाएंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की गारंटी कौन लाया? फूड सेफ्टी गारंटी कौन लाया? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। गंदर पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है कि भाई साहब परिवारवाद जो आप कहते हैं, जिस नजरिए से आप कहते हैं वो आपका नजरिया है, लेकिन पूरे परिवार ने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए दिया है, तो वो बड़ा नहीं है। जनता ने जिनको चुना, सराखों पर बिठाया, देश की सेवा उन्होंने की, वो इस तरीके से देखते हैं। और जहां तक चैतन्य बघेल जी की लेकर एंट्री की बात है, उस पर आप ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही उनको नेता बनाया है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, चैतन्य बघेल एक किसान। शिव सिंह ठाकुर साहब, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैंने 2-3 सवाल आपसे किए, आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं सवाल गंदर जी से कर रहा हूं, उनसे सवाल है मेरा। गंदर पांडे जी। जी, जिस तरीके से यही है कि कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी ने चैतन्य बघेल को नेता बनाया है, मजबूर किया है नेता बनाने पर, और गांधी परिवार का जो आप कहते हैं, तो वो पूरा परिवार जो है वो देश के लिए बलिदान देता आया है, उस पर आप गलत सवाल उठाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथ जितने पैनलिस्ट वरिष्ठ जन बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सबको नमस्कार, जय जोहार। ये जो मामला है उसको ऐसे देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा अगर संगठित कोई घोटाला हुआ तो वो शराब घोटाला है। 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला, जिसमें ईडी ने 29,800 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की है। और ये स्वागत सत्कार उस व्यक्ति का कर रहे हैं जिसको जमानत में रिहाई मिली है, ट्रायल अभी कोर्ट में है, उसमें क्लीन चिट प्राप्त नहीं हुई है। उसके साथ साथ जो परिवारवाद की बात अगर मैं करूं तो 1998 से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना? आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी उस समय बनी। उसके बाद से पूरा शक्ति केंद्र उस परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
और वर्तमान में भी क्या स्थिति है सभी दर्शक और सभी जनता भली भांति जानती है। और छत्तीसगढ़ में भी उसी परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल जी ने अपने बेटे के लॉन्चिंग की तैयारी की है, बिट्टू भैया के लॉन्चिंग की, जो अभी वर्तमान में जेल में अपने सौम्या आंटी और कवासी अंकल से मुलाकात करके जमानत में बाहर आए हैं और ये चाहते हैं कि ये आजादी से जोड़ दिया इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू से लेके इनको सिर्फ गांधी परिवार ने आजादी दिलाया क्यों लगता है भाई? वो कांग्रेस पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके बहुत सारे लोग पहले थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें शहीद भगत सिंह जी भी थे, उन सब की चर्चा ये नहीं करते। ये केवल और केवल महात्मा गांधी के नाम से एक तो गांधी सरनेम लगाना चालू किया गया और उसके बाद लोकतंत्र की बात हो रही थी, तो लोकतंत्र की हत्या किसने की? 1975 में आपातकाल किसने लगाया? चुनी हुई सरकारों को किसने सबसे ज्यादा बार बर्खास्त करके वहां पर अपने ताकत का परिचय दिया कि हमें अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी हमारे पास है तो उसके बाद कोई मतलब नहीं कि जनता किसकी सरकार बनाती है। लेकिन गंदर पांडे जी कांग्रेस ये कह रहे कि भाई साहब चैतन्य बघेल जी का जहां तक सवाल है वो तो इंजीनियर थे, वो अपना काम देख रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदले की राजनीति जो कार्रवाइयां करवाई हैं ये कांग्रेस के आरोप हैं, तो उसके बलबूते वो नेता बनने को मजबूर हुए हैं, बीजेपी इनको नेता बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई औचित्य नहीं है कि चैतन्य बघेल को नेता बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय होना चाहिए। इसके साथ ही जो स्थिति हुई उसमें ईडी ने मनी ट्रेल किया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया, उसके बाद जो बयान आए, सबूत मिले, तथ्य मिले, उसके आधार पर ये जो एक घोटाला था पूरा एक सिंडिकेट था। इसमें AAA की जब हम बात करते हैं तो उसमें अनवर डेबर, अनिल टुटेजा और सभी के नाम आते हैं, उसके साथ ही ये नाम भी आ रहा है, तो ये बहुत ही देखने योग्य बात है। तो इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो घोटाला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजस्व का जो केंद्र है उसमें डाका डालने का काम हुआ था और अभी सिर्फ जमानत मिली है, ट्रायल चल रहा है, फैसला आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है गंदर पांडे जी, गंगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात को सुना और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शराब घोटाले पर तो बहुत सारी चर्चा हमने की है, लगातार इस पर कई बहसें हुई हैं, कौन इसमें दोषी है और क्या तस्वीर नजर आएगी इस पर भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर सियासी रूप से नजर आ रही है, चैतन्य बघेल की जो आपने एंट्री देखी, अब क्या ये एंट्री हो चुकी है, आप इसे कैसे देखते हैं? और दूसरी बात जो परिवारवाद की बातें कही जाती है, मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर भी आज प्रकाश डाली गंगेश जी, क्योंकि परिवारवाद को लेकर भी अगर इस चीज को देखा जा रहा है, लेकिन अगर पुराने मसलों को देखें, चाहे गांधी परिवार की बात हो, लेकिन जनता जो पार्टी या संगठन लगातार चुनता उनको आ रहा था, अगर संगठन को आपत्ति नहीं चीजें चल रही हैं तो इस चीज को क्या आप देखते हैं कि खराब है देश के लिए, या फिर एक प्रक्रिया है जो कई बार होती आई है? पहले राजशाही होती थी, पहले भी हम देखते थे परिवार आगे बढ़ाते थे, विरासत चलती थी, अभी इस संदर्भ में से कैसे देखेंगे? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए अंदर जी, गंगेश जी। देखिए, चाहे आजादी के समय के पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो, गिरफ्तारी जो है राजनीति में संजीवनी की तरह से काम करती है। आजादी के समय ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ही पूरी तरह से मूवमेंट को, इंडिपेंडेंट मूवमेंट को लीड कर रही थी और स्वाभाविक तौर पे हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम कांग्रेस के नेता उसमें हीरो बने और देश की बागडोर संभाली उन्होंने। मीसाबंदी का दौर भाजपा के लिए संजीवनी का काम किया, जनसंघ था, जनसंघ में मीसाबंदी के दौरान लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई। वहीं से आज जितने जो तमाम बड़े लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके उसके पहले की पीढ़ी जो है, दीनदयाल उपाध्याय जी को देख लीजिए या अपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, ये सारे लोग उसी गिरफ्तारी से उभर के सामने आए हैं। अब रही बात छत्तीसगढ़ में, चैतन्य बघेल के पहले एक बड़ा उदाहरण कांग्रेस में और है, देवेंद्र यादव का। वो इतने बड़े नेता नहीं थे, उनकी गिरफ्तारी उसके बाद वो बड़े नेता हो गए। और मुझे लगता है कि अगर चैतन्य बघेल की अभी गिरफ्तारी नहीं होती तो मुझे लगता है कि 2-3 साल या 4 साल या हो सकता है इसी अगली विधानसभा तक भी उनकी लॉन्चिंग इस तरह से नहीं हो पाती। और ये गिरफ्तारी जो है, इसका उन्होंने निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी ने लाभ लिया है और स्वाभाविक रूप से जो उनका क्षेत्र है, पार्टी के जो लोग हैं, वो सारे लोग इस पे जिस तरह शामिल हुए हैं, तो उससे एक तरह से पूरी तरह लॉन्चिंग ही दिखाई दे रही है और एक अवसर की तरह से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। और मुझे लगता है कि वास्तव में चैतन्य बघेल कहीं न कहीं लॉन्चिंग हो गई है। अब क्योंकि देखिए गंगेश जी, हमने देखा कि भूपेश बघेल जी का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं 100 करोड़ भी खर्च करता, जब भी लोग चैतन्य बघेल को इतना नहीं पहचान पाते। अब हर कोई उनको जान रहा है, तो ये माना जाए कि सियासी एंट्री तो हो गई, क्योंकि उसका लाभ तो मुझे लगता है कांग्रेस लेगी।
लेकिन अब जहां तक परिवारवाद पर सवाल खड़े होते हैं तो इसमें क्या जो बीजेपी आपत्ति करती है, क्या ये आपत्ति का विषय है संगठन के लिए या देश के लिए? देखिए, अब परिवारवाद पहले देखिए कांग्रेस की ही लोग ज्यादातर सरकार बनाते, 70 साल तक उनकी सरकार रही, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पीढ़ियां आती रही। लेकिन अब ये चीज भाजपा में भी तो आ रही है। जय शाह जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, अमित शाह जिस तरह से उनको क्रिकेट के उसमें लगातार उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह परिवारवाद का उदाहरण है। प्रमोद महाजन, उनकी अगली पीढ़ी राजनीति में है, और भी कई सारे तमाम उदाहरण हैं। तो देखिए, ये जो होता है, दूसरी बात क्या, राजनीति ऐसा नहीं है कि एक बहुत ऐसे विरले तक बहुत कम होते जो अचानक जमीन से उठ के उभर के सामने आ जाएं। वो जमाना मुझे लगता है गुजर चुका है। अभी जो स्थिति है, अभी समझते होंगे और हम लोग भी देख रहे हैं, अभी जो राजनीति हो रही है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में हो रही है। बराबर अगर कोई पूरी तैयारी न रखे, उसके पास बराबर पर्याप्त पैसा ना हो, तो वो राजनीतिक मैदान में उतर नहीं सकता, वो बड़ा नेता नहीं बन सकता है। जीवन भर बहुत सारे लोग बड़े नेता बनने ख्वाब पाले दरी चादर उठाकर रह जाते हैं, कार्यकर्ता ही बने रह जाते हैं। ये इसका बड़ा उदाहरण है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि ये अब जो है इसको मोदी जी, ठीक है, एक बड़े उदाहरण है। मोदी जी ने शादी की, फिर उनका तलाक हो गया और वो पूरा डेडिकेटेड हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, वो भी उन्होंने तो शादी ही नहीं की, लेकिन उन्होंने बड़ा काम, मतलब वो तो एक महापुरुष की तरह से मैं उनको समझता हूँ। वो देश के बड़े नेता रहे जिनको सारे लोग अनुकरण करते हैं। तो ऐसे तमाम नेता जो रहे, उसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं लिगेसी को तो आप बढ़ाएंगे ना, कोई भी पार्टी होगा। क्या भाजपा अपने पुराने नेताओं की लिगेसी को आगे नहीं बढ़ा रही क्या? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात है, वाकई में ये चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। अपने परिजनों का नाम निश्चित तौर पर गंगेश जी, महत्वपूर्ण तरीके और चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। शिव सिंह ठाकुर साहब, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से चीजें आप कही जा रही हैं, बंद जुबान में दबी जुबान में कहा जाता है कि अभी देखना होगा कि अभी कोई बड़ा फैसला नहीं हो गया है कि चैतन्य बघेल जी सियासत में आ गए हैं नहीं आए, उनका खुद का फैसला बता दिया जाता है। लेकिन एक तस्वीर है वो साफ तौर पर दिखाई देती है, और पिछले के उदाहरण हम देखते हैं कि इस तरह की स्थिति बनती है तो राजनीति में आगे चलने की पूरी कवायद देखने को मिलती है। लेकिन खुले तौर पर क्यों स्वीकार इसे नहीं किया जा सकता है? और परिवारवाद को लेकर अगर बीजेपी आरोप लगा रही है तो आपका नजरिया परिवारवाद को लेकर अलग रहा है, तो उसको लेकर भी आप कम से कम खड़े हो सकते हैं, स्पष्ट कह सकते हैं कि हमारी अगर ये लेगेसी है और चीजें हम आगे बढ़ा रहे हैं तो खुले तौर पर हम बढ़ा रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति होना? ठाकुर साहब। नहीं, देखिए ऋषभ जी, देखिए ऋषभ जी, ये बिट्टू को मैं व्यक्तिगत से, मतलब चैतन्य बघेल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कई बार मिला हूं। ये कभी भी कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल भूपेश जी की सरकार में अगर कोई भी अधिकारी आके बोल दे या कोई भी व्यापारी आके बोल दे कि बिट्टू बघेल ने जिस प्रकार से, और भी मंत्री के जो है पुत्र होते हैं, और अभी लगातार आ रहे खबर में कि वो उन्होंने फोन किया, धमकाया अधिकारियों को, व्यापारियों को, लेकिन आज भी मेरे जानकारी में अभी तक के 5 साल में किसी भी व्यापारी अधिकारी को इन्होंने एक फोन नहीं किया। इतने सीधे साधे हैं। और एक किसान थे, वो खेती बाड़ी कर रहे थे, बेवजह इनको एक नहीं 3-3 सैकड़ों बार रेड मारा गया इनके घर में, और कई बार रेड किया गया। और भूपेश बघेल जी जब बोले कि एक पैसा नहीं पाएगा, 23 लाख रुपए पाया गया। जो किसान धान बेचे थे भूपेश बघेल जी, वो धान बेचने से, किसान पुत्र हैं वो, धान बेचने से 23 लाख रुपए। बिट्टू के ऊपर जब केस बनाया गया, चैतन्य बघेल के ऊपर 1 रुपया नहीं मिला, चाहे ईडी हो चाहे आर्थिक अपराध हो, लगातार 2 एजेंसी उसको जो है टॉर्चर करी है, केवल टॉर्चर बदले की भावना से जो है काम की है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये चालान पेश नहीं कर रहे थे, चार्जशीट पेश नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती केस को खींचा जा रहा है, चाहे वो कवासी लगमा हो चाहे ये चैतन्य बघेल हो। ये केवल आर्थिक अपराध और ये ईडी केवल केस खींच के जेल में जो है इनको जो है सताया जा रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट में जो है इस चीज को देख रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर चार्जशीट पेश किया जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैतन्य बघेल के पास 1 रुपया नहीं पाया गया, 1 रुपया नहीं पाया गया। कैसे आप लोग जो है इसको निर्दोष को ठीक है शिव सिंह ठाकुर साहब, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम आपने भी सत्यमेव जयते कह दिया था, अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपका एक अलग नजरिया है। गंदर पांडे जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? 1 रुपया नहीं पाया गया। ठीक है, गंदर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे। तमाम चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर अगर आप इस पर परिवारवाद का भी जिक्र होता है,
अगर लगातार स्थिति ऐसी बन रही है या फिर आप परिवारवाद का जिक्र करते हैं, चाहे फिर बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं, जैसा कि हमने गंगेश जी ने बताया कि जय शाह साहब जो भी हैं वो भी जिस तरीके से हैं, अमित शाह जी जिस स्तर के नेता हैं देश में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज तो इनडायरेक्टली भी आगे बढ़ती है ना, तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों करना? अब आपके तमाम नेता हैं, नेताओं के जरिए भी जो चीज लगे से आगे बढ़ रही है, वो भी एक हिसाब से अगर उसे अलग नजरिए से देखेंगे, आप इसे ब्रॉड नजरिए से देखेंगे, तो परिवारवाद बहुत आपत्ति क्यों बीजेपी के लिए? क्योंकि अगर जिस तरीके से लगातार चीजें आ रही हैं और हमने देखा कि पिछली कई हिस्ट्री ऐसी रही हैं, अभी बीजेपी के तमाम नेताओं को भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो इसमें क्या बड़ी आपत्ति है? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस तो क्योंकि अलग नजरिए रखती है, उसकी हिस्ट्री भी अलग है, तो इस पर जो आप सवाल खड़े करते हैं थोड़ा उसको स्पष्ट कीजिएगा पांडे जी। देखिए, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आदरणीय बड़े भाई शिव ठाकुर जी ने कहा, तो सिर्फ वो किसान का बेटा है चैतन्य बघेल जी ऐसा बता रहे हैं, पर मैं जनता को स्पष्ट करना चाहूंगा कि रियल एस्टेट के बहुत बड़े कारोबारी भी हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा ट्रेल किया गया है और उसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष प्रस्तुत हुई है। अब बेकसूर है का निर्णय कांग्रेस पार्टी यहां बैठकर दे रही है, जबकि मैंने पहले बताया कि ट्रायल अभी भी कोर्ट में लंबित है, सिर्फ जमानत मिली है, अभी आगे उसमें सारी चीजें होंगी, फिर फैसला आएगा। तो कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय ना दे, कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। और दूसरी चीज जो परिवारवाद पे आपने स्पष्टीकरण चाहा, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, देश के भारत रत्न रहे, छत्तीसगढ़ के राज्य में उन्होंने स्थापना किया छत्तीसगढ़ राज्य का। आज उनके परिवार से आपको कौन दिख रहा है? फिर इसके बाद आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारी एक पॉलिसी रही कि जिस परिवार में एक टिकट दे दिए हैं उसमें दोबारा टिकट नहीं देंगे। ठीक है, कुछ परिवार राजनीतिक होते हैं। अब उसी का उदाहरण आपको कांग्रेस पार्टी में दिखेगा। आदरणीय चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ के असेंबली में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं आदरणीय, वो सांसद हैं। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती है। अब अगर देखिए शिव सिंह ठाकुर जी किसी भी चुनावी मैदान में अभी तक के उतना स्पष्टीकरण उनको मैंने देखा नहीं। अगर इतना ही था तो रायपुर नगर निगम के चुनाव में पूर्व सभापति पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी के जो धर्मपत्नी जी को टिकट दिए उस समय इनके यहां भी दे सकते थे, क्योंकि ये तो कार्यकर्ता है। अभी जैसा द्विवेदी जी ने बताया कि जो संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को आगे लाना है। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात करें या देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में 80% न्यू फेसेस रहते हैं, 20% जो राजनीतिक लेगेसी की है उसमें भी एक परिवार में एक टिकट, इस सिद्धांत के तहत लोकतंत्र में काम कर रहे हैं कि सभी को आगे आने का मौका मिले। और न्यू फेसेस इन पॉलिटिक्स का एक एजेंडा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिसके माध्यम से उनका कमिटमेंट है कि हम हर साल 1000 से 10,000 नए लोगों को चुनाव के मैदान में उतारेंगे ताकि पॉलिटिक्स में न्यू फेसेस और यंग जनरेशन की जो एंट्री है वो भी निरंतर बनी रहे और लोगों की रुचि इसमें बनी रहे। ठीक है, गंगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने बेहतर तरीके से पहले भी समझाया। और परिवारवाद की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि देश ने इसे स्वीकार किया है। अब बीजेपी जो एफर्ट लगा रही है मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों को नए मौके मिले और मिलना भी चाहिए। लेकिन परिवारवाद हम देखें सिर्फ राजनीति में नहीं, हर जगह आप बॉलीवुड में चले जाइए तो एक के बाद एक पूरा कपूर फैमिली आपको मिल जाएगी और भी तमाम तरीके से फैमिलीज आपको मिल जाएंगी। आप व्यापार जगत में आ जाइए तो ये परंपरा रही है कि अपने व्यापार को बेटा ही आगे बढ़ाएगा और राजनीति में भी हम लगातार देखते ही आए हैं। तो देश ने तो कहीं ना कहीं स्वीकार किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एफर्ट लगाती है, जो बातें चीजें प्रक्रिया अपनाई गई हैं, जो नई नीतियों पर काम किया गया, ठीक है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन क्या यह खराब है? नहीं, देखिए अगर ऐसा होता तो आपने जो व्यापारी वर्ग का कहा, अगर धीरू भाई अंबानी के बेटे अगर उनकी संपत्ति नहीं संभालते तो कौन संभालेगा? उनका व्यापार खड़ा किया हुआ, ये तो लीगेसी है ना। अब अनंत अंबानी तैयार हो रहा है, तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई है, अब वो संभालेंगे आगे मुकेश अंबानी का, और उधर जो दूसरे अंबानी उनका बेटा आगे तैयार हो रहा, तो ये तो लीगेसी रहेगी ना। क्योंकि भाई अगर आपने मेहनत की है और उसका फायदा अगर आपके परिवार को मिल रहा है तो इसमें बुराई भी क्या है, मुझे ऐसा लगता है। और उसका लीगेसी दूसरा क्या होता है, आपके अगर एक पीढ़ी आपका काम करके जा रही है तो लोगों की आस्था भी बनती है, उनके जो समर्थक रहते हैं उनकी एक भावना बनती है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक समय शुक्ल बंधुओं का युग था, आज हालांकि यहाँ भी खत्म हो गया देखा जाए तो,
छत्तीसगढ़ में शुक्ल बंधुओं का एक युग था। ठीक है। रविशंकर शुक्ल। गंगेश जी, पहले माफी के साथ मैं आपको प्रधानमंत्री, रोक रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री समय पूरा हो मध्य गया है, प्रदेश हमें यहीं पर डिबेट को खत्म करना होगा। चर्चा इस पर मुझे लगता है आगे और भी हो सकती है। शिवसेना डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। गंधर्व जी आपका बहुत शुक्रिया, गंगेश जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासत का एक नया विषय आ गया है, चैतन्य बघेल के नाम पर अब सियासत हो रही है। अब उनकी सियासी एंट्री है या फिर इसके तमाम मायने हैं, फिलहाल उनकी कानूनी अभी राहत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे वंशवाद की राजनीति बता रही है कि उनकी जो एंट्री है वो अब परिवारवाद को आगे बढ़ाएगी। तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो कार्रवाइयां की गई हैं उसके बलबूते अब नेता बनने को मजबूर किया गया है। खैर, तमाम चर्चाएं आगे भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।